नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में। आज हम रिवीजन सीरीज की दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा विश्लेषण एमसीक्यू के साथ करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और ये जो क्वेश्चन आज आने वाला है वो आपको यूपीपी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और बाकी सारे स्टेट पीसीएस में भैया आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए चलिए हम रिवीजन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में कि यह कहाँ से कहाँ तक फैली है। जो ये फिगर में हम देख रहे हैं, ये जो पूरा फिगर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को डिनोट कर रहा है। पूरा फिगर, ये जो एरिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इसी एरिया में हुआ है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, तो विस्तार के अगर डायमेंशनली इससे विस्तार की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऐसे इसका विस्तार हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का 1600 किलोमीटर। यानी वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जो इसकी सीमा है वो 1600 किलोमीटर की है। वहीं नॉर्थ टू साउथ है ये 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर ये नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ। अगर कुल इसकी एरिया की बात किया जाए कि कितने एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैला है, तो लगभग भैया ये अप्रॉक्स है, लगभग ये फैला हुआ है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया। ये देख लीजिए, ये पूरा जो भारत है और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, पूरा गुजरात वाला क्षेत्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके विस्तार में जान लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे इसके विस्तार से भी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। तो चलिए भाई, ये हो गया नॉर्थ हमारा, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अगर हम नॉर्थ में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार जम्मू कश्मीर तक हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के तक हुआ है, चिनाब नदी तक, चिनाब नदी के किनारे तक हुआ है मांडा। जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र है, चिनाब नदी है, यहाँ तक नॉर्थ में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। वहीं साउथ में बात करें तो साउथ में यह चला जाता है दायमाबाद महाराष्ट्र तक, दायमाबाद महाराष्ट्र तक चला जाता है और प्रवरा नदी के किनारे तक यह चला जाता है, जो कि है गोदावरी की सहायक नदी है। ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दक्षिण तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो वो हुआ है दायमाबाद तक। वहीं वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में चला जाता है पाकिस्तान का क्षेत्र में बलूचिस्तान तक, और बलूचिस्तान में जो नदी है वो है दाश्क नदी, दाश्क नदी तक इसका विस्तार है। वहीं ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में चले जाते हैं हम यूपी में, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, मेरठ का आलमगीरपुर है, वहाँ पर जो भैया ये हिंडन नदी बहती है, हिंडन नदी, वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार हमने जान लिया, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, मांडा तक हुआ है। साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र है, प्रवरा नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं पर पश्चिम में उसका विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक हुआ है, और जबकि पूरब में विस्तार हुआ है आलमगीरपुर, मेरठ तक, हिंडन नदी तक। अगर कुल इसकी एरिया है वो है भाई लगभग एरिया है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है। अगर वहीं पर बात करें कि इसका भैया ज्यामितीय रचना कैसी है, क्वेश्चन पूछ देता है ज्यामितीय
रचना, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की ज्यामितीय रचना कैसी है? तो भाई त्रिभुजाकार है। कैसी है? तो वो त्रिभुजाकार है। ये है त्रिभुजाकार। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है ये त्रिभुजाकार है। देखिए ऐसे है, ऐसे है और फिर ऐसे है। तो ज्यामितीय इसका रचना कैसा है विस्तार का? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है। और थोड़े सा अगर बात करें इसमें कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। अफगानिस्तान का कौन क्षेत्र आता है सिंधु घाटी सभ्यता में? वो आता है भैया मांडी गाक। ये याद रखिएगा भैया, मांडी गाक। और क्या आता है भैया? सुर्तगई। सुर्तगई, यह दो क्षेत्र आता है अफगानिस्तान का। वहीं पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ है? वो हुआ है सिंध प्रांत, सिंध वाले प्रांत में। और सिंध वाले प्रांत में कौन कौन है? तो वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चिन्होजोदड़ो। चिन्होदड़ो, यह दो चीज़ है। वहीं पर पाकिस्तान वाले ही सिंध प्रांत में, पंजाब वाले प्रांत में बात करें, पंजाब में इसका विस्तार हुआ है पाकिस्तान के पंजाब में, वो है हड़प्पा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, पाकिस्तान वाला पंजाब मिल जाएगा, भारत वाला पंजाब मिल जाएगा। तो हमको टिक लगाना है पाकिस्तान वाले पंजाब में क्या है? हड़प्पा। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया में इसका कहाँ तक विस्तार हुआ है? वो हुआ है देखिए गुजरात। और गुजरात का दो क्षेत्रों में हुआ है। पहला क्षेत्र है कच्छ वाला क्षेत्र और दूसरा का क्षेत्र है काठियावाड़ क्षेत्र। तो कच्छ वाले क्षेत्र में इसका विस्तार धौलावीरा, ठीक है। और यहाँ पर काठियावाड़ में भाई लोथल, काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, यह इसका विस्तार है। वहीं पर भारत में हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। वो है राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा वही है भाई काले रंग की चूड़िया, कालीबंगा। फिर हरियाणा में बात किया जाए, भारत वाले हरियाणा में, तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी क्षेत्र आता है और आता है बनवाली। यह दो क्षेत्र आते हैं हरियाणा में। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जो डायरेक्ट एग्जाम में हमसे पूछते हैं। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त विश्लेषण हमने यहाँ पर किया। ठीक है। अगर देखिए ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से उपनाम है? तो पहला भैया ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पहला नाम ये हो गया। अगर दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम इसका पड़ जाएगा भाई, इसको कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली बार खोजा गया तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इसको भैया बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। वहीं पर इसके पांचवें उपनाम की बात करें तो इसको भैया सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। सैंधव सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है। अगर छठवें की बात करें तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि भैया ये एक नगरीय सभ्यता थी तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे क्या है। देखिए आगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रजातियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 टाइप की प्रजातियां पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के रहने वाले लोग 4 प्रकार के थे। पहले प्रकार की बात करें तो पहले में भैया यहाँ पर थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड,
लाइड। ठीक है, दूसर की प्रजाति माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये भी थे, तो भैया भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय, यह भूमध्य सागरीय भी थे। और तीसरी की बात करें तो ये भैया क्या थे, ये मंगोलियन थे, ये मंगोलियन थे। नहीं भाई, कोई अल्पाइन थे। तो देखिए इनको भैया 4 प्रजाति है, यहाँ पर 4 प्रजातियों को मान्यता मिला है। इनको बोला गया भैया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। ठीक है, किसी ने कहा कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नहीं थे, यह थे भैया भूमध्य सागरीय थे। किसी ने कहा कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, किसी ने कहा कि भूमध्य सागरीय थे, किसी ने कहा कि नहीं भैया ये क्या है, मंगोलियन है, क्योंकि पुजारी की जो मूर्ति मिली थी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो से जो पुजारी की मूर्ति मिली थी वो भैया क्या थी, वो उसका चित्रण मंगोलियन टाइप का था, इसलिए इनको मंगोलियन भी कहते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो नर्तकी थी वो भैया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। तो ऐसा प्रतीत होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। और बहुत सारा मत है कि भैया अधिक से लगभग 70% मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। चलिए अगर थोड़ा सा इसके लिपि की बात करें, क्योंकि लिपि से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाई, वो थी भाव थी वह लिपि। क्या थी, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ थी लिपि। वो क्या थी, गौमुद्रिका लिपि थी। गौमुद्रिका मतलब ये कि इसकी लिपि ऐसी थी, ऐसे करके थी, ऐसे करके थी, ऐसे करके थी, मतलब पहचान ही में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक समझा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी हमने कर लिया इसके बारे में संक्षिप्त डिस्कशन। अब सीधे हम जाएंगे क्वेश्चन पे, और बाकी जो जितने भी फैक्ट होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा विश्लेषण कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा है भाई वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, और मेसोपोटामियन सभ्यता। ये जो दोनों सभ्यताएं थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष सभ्यताएं थी। ये जो सभ्यताएं थी समकक्ष सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही पनपी। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह भैया नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन है शिलालेख, मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और ये सभी। देखिए जितने भी इतिहास है वो भैया शिलालेख पढ़ करके हमको पता चलता है। मुहर जो मिलते हैं उन पे जो लिखा रहता है वो पढ़ करके हमको पता चलता है उस सभ्यता के बारे में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको ना तो शिलालेखों से पता चला और ना ही मुहरों पर अंकित लेखों से पता चला। क्योंकि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को हम क्या पढ़ नहीं पाए, इसको हम पढ़ नहीं पाए, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि शिलालेख पे क्या लिखा है, मुहरों पे क्या लिखा है। इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। खुदाइयों से जो पता चला उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की संभावनाओं को हमने इतिहास में रखा।
चौथा क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वहीं पर चांदी का साक्ष्य मिला। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन थे उस पर भैया 2 रंगों का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन सामान्यतः लाल रंगों का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। जो भी बर्तन हुआ करते थे उनके बाहर जो कलई की रहती थी वो रेड कलर की होती थी, और जबकि अंदर उनका था, अंदर जो पेंट था वो ब्लैक था, वो ब्लैक था। तो सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन रेड कलर के होते थे, लाल कलर के होते थे। पिछले वाले सीरीज में हमने, पिछला वाला जो टॉपिक था उसमें हमने गैरिक मृद भांड पढ़ा था, गैरिक मृद भांड। तो भैया गैरिक मृद भांड का संबंध हमको बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना गया। पूर्व आर्य का मतलब भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो भैया मूर्ति पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। देखिए मोहनजोदड़ो में मिला पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई नृत्यिका की मूर्ति, और मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है मोहनजोदड़ो से। क्या मिला, पुजारी, नृत्यिका और मिला मातृ देवी। मातृ देवी की मिल रही है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिल रही है। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला, लेकिन अगर वहीं पर बोल दे कि भैया मंदिर का साक्ष्य कहाँ मिला, मंदिरों का साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला। यहाँ पर तो मूर्ति मिला, लेकिन जैसे ही मंदिर बोलेगा आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि मंदिरों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मंदिरों का जो प्रमाण मिल रहा है वो मिला गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरों का साक्ष्य मिला है। दोनों अंतर है, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, आप लोग, सब हो जाएगा। मंदिरों का साक्ष्य गुप्त काल में और मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में। मूर्ति पूजा दिमाग लगा लेंगे, मूर्ति है तो भैया होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए इसी काल में, लेकिन मंदिरों का साक्ष्य मिल रहा है गुप्त काल में। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। चूहनजोदड़ो, कोटदीजी और देशलपुर, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ये भैया इंडस वैली साइट है, लेकिन भैया ये क्या है, सुहगौर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली साइट नहीं है, यह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ पर मिला। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ पर मिला, तो मिल रहा है कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला, और इस खेतों की जो जुताई होती थी वह आड़ी और तिरछी होती थी, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। आज की तरह जैसे जुताई होती थी वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के खेतों की भी जुताई होती थी, और ऐसा साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। और ये ऐसे खेतों में वो भैया कतारों में सरसों और चना बोने का काम भी करते थे। सरसों और चना बोने का काम भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कतारों में करते थे। ठीक है, अब देखिए लोथल क्या है। लोथल भैया इसको, ये है क्या, बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह है। बनवाली हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा है। और यहाँ पर बनवाली में साक्ष्य मिला
भैया यहाँ पर साक्ष्य बेसिन का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, धौलावीरा साइन बोर्ड यहाँ से मिला, साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला धौलावीरा से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार को जब जॉन मार्शल ने देखा तो कह दिया कि यह भैया विश्व का आश्चर्य है, यह विश्व का हड़प्पा क्या है? पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। और मोहनजोदड़ो खोजा गया राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। लोथल क्या भैया? गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, कालीबंगा जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला, काले रंग की चूड़िया भी इसको कहते हैं, काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़िया। चलिए 10वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो भैया जो लोथल है, मोहनजोदड़ो है, यहीं से सीप का पैमाना मिल रहा है, सीप का पैमाना मिला। यह बंदरगाह भी था, यहाँ पर अन्नागार भी था, सबसे बड़ा अन्नागार मिल रहा है लोथल में, अन्नागार भी है। और यहाँ पर भैया ये पोर्ट भी है, पोर्ट है, बंदरगाह है, पतन स्थल है लोथल। चल, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। ठीक है, लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा हरियाणा गलत है, ये कालीबंगा हरियाणा में न होकर के होगा कहाँ भाई? कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। शुरू में ही इसका चर्चा हमने किया। रोपड़ पंजाब, ये रोपड़ है पंजाब में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो भाई सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। जबकि पंजाब वाले प्रांत में क्या है? ये पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में, पाकिस्तान पंजाब में वो है भाई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तानी सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन नगर अभी पढ़े हमने, पतन नगर यानी कि पोर्ट, जहाँ पर बंदरगाह, जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती थी, नाव मेसोपोटामिया से व्यापार करने के लिए जाते थे, वो है लोथल। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? रंगपुर हमसे पूछा है तो रंगपुर था स्वराष्ट्र में, स्वराष्ट्र रंगपुर गुजरात, और गुजरात का स्वराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहीं पर रंगपुर है। पंजाब में रोपड़, उत्तर प्रदेश में भैया मेरठ, आलमगीरपुर, राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। इसका डिस्कशन तो कर चुके हैं। ये क्या है भाई? मेरठ में है, लोथल गुजरात का है यह, और कालीबंगा राजस्थान का है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? यानी कि मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के हल का साक्ष्य हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से।
कालीबंगा से मिल गया हमको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। साथ ही साथ कालीबंगा में कच्ची नालियाँ मिली, कच्ची नालियों का साक्ष्य मिल रहा है कालीबंगा में, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती भी इसको बोला गया है। कालीबंगा से द्वियुगल समाधियाँ भी मिली है, युगल समाधियों का भी साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। लोथल से भी मिला है द्वियुगल समाधियों का साक्ष्य। धौलावीरा, धौलावीरा पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। धौलावीरा से मिला है भैया, धौलावीरा से कुएं का साक्ष्य मिला है, कुएं का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर स्टेडियम भी मिल गया है, क्रीड़ा क्षेत्र भी मिला है। यहाँ पर भाई साइन बोर्ड भी मिला है, साइन बोर्ड का भी साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, भारत का पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। तो हरियाणा का क्षेत्र है ये। जो भारत में हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल है, आलमगीरपुर, मेरठ, धौलावीरा गुजरात, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हमसे पूछ रहा है, प्रभारी कौन थे? ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी खोज कर रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया, राखालदास बनर्जी कर रहे हैं, राखालदास बनर्जी खोज कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। लेकिन हमसे पूछा है प्रभारी कौन था, तो प्रभारी था जॉन मार्शल। इन्होंने भैया मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर रहे हैं। लेकिन उस समय प्रभारी कौन था, इंचार्ज कौन था, तो वो था भाई जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार को देखा तो इसे विश्व का, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। एक मूर्ति थी, ठीक है, मूर्ति के बगल में दो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, उनके बगल में दो जानवर, इधर दो जानवर इधर दाएं और दो जानवर बाएं, और नीचे दो हिरण की आकृति बनी हुई थी। इधर बना था बाघ और हाथी की आकृति, वहीं इधर था हमारे पास ये भैंसा और बैल की तरह आकृति थी। कहीं कहीं गेंडा भी आ जाता है, ठीक है, गेंडा भी आ जाता है। यहाँ पर नीचे पैर के नीचे दो हिरण थे और ये पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति की वह पूजा करते थे। और जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली वो मिली है मोहनजोदड़ो से। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, वो उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, वो कर्मकांड को नहीं मानते थे। कहीं कहीं भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, मतलब यज्ञ भी करते थे, लेकिन वो मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के विकास अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष वो कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है गेटवे ऑफ हड़प्पा बोला जाता है इसको, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी तोरण द्वार, तोरण द्वार बोला जाता है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार बोला गया है। ये कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं,
जूते खेत मिल गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दीनहीन बस्ती भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्ची मिट्टी के नालियाँ मिली है, नालियों पर भैया उसको ढका नहीं गया है, तो इसको दीनहीन बस्ती भी बोला गया है। हीन बस्ती भी है कालीबंगा, और कालीबंगा है यहाँ पर युगल समाधियाँ भी मिली है, युगल समाधियाँ भी मिली है 200 यानी 2 बैरियर का साक्ष्य भी मिल रहा है। लोथल जो है वो बंदरगाह है, और मोहनजोदड़ो भैया, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया। देखिए एक क्वेश्चन है लोहा, लोहा की जानकारी इंडस वैली वालों के पास नहीं थी। इंडस वैली में लोहा तो मिला ही नहीं। कौन सी धातु? धातु में अगर बात करें तो लोहा से परिचित इंडस वैली वाले नहीं थे। फसल में गन्ना से वो परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ना से परिचित नहीं थे। धातु में वह लोहा से परिचित नहीं थे, और जानवर में वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो इंडस वैली के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, गन्ना से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से मिला? तो हाथी दांत का पैमाना मिल रहा है लोथल से। कालीबंगा से बताइए भैया क्या है? कालीबंगा दीनहीन बस्ती है, कच्ची नालियाँ है। धौलावीरा कुएं का साक्ष्य मिला यहाँ पर। क्रीड़ा क्षेत्र है, स्टेडियम है, जलाशय है। और बनवाली ये भैया शहरों का है, ये अमीरों की बस्ती है, ये अमीरों की बस्ती है बनवाली, हरियाणा वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वाश बेसिन मिल गया, वाश बेसिन मिला हमको। साथ ही साथ ज्वेलरी शॉप मिल गया, ज्वेलरी की दुकान मिली, वाश बेसिन मिला। तो ऐसा प्रतीत होता था कि हाँ कि ये बड़े लोगों का बस्ती है। यहाँ पर बहुमंजिला घर भी मिला, मकान भी मिला, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये जो है अमीरों की बस्ती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से शैलकृत जलकुंड मिले? आ गया जलकुंड शैलकृत, धौलावीरा से साइन बोर्ड मिल रहा है, क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम मिल रहा है, शैलकृत जलकुंड मिल रहा है, जलाशय के साक्ष्य मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले? धौलावीरा। बाकी सब नगर 2 पार्टों में विभक्त थे, एक तो अपर वाला और दूसरा का लोअर वाला, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, वो अपर, मिडिल और लोअर। और उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ भैया एक दुर्ग बना होता था, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में डिवाइड था। राखीगढ़ी सबसे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल है। लोथल भैया बंदरगाह है, पोर्ट है। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। निम्न में से किस स्थल में द्वि-100 संस्करण डबल बैरियर का प्रमाण मिला है? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन 2 है, लोथल और कालीबंगा, दोनों जगहों से ही डबल बैरियर का साक्ष्य मिला है। 200 संस्करण का साक्ष्य लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल मांडी भारत में किस राज्य में है? मांडी से साक्ष्य मिल गया, टकसाल का साक्ष्य मिला, यहाँ से टकसाल का साक्ष्य मिला। टकसाल माने कि सिक्के बनाने के कारखाने यहाँ मिल रहे हैं मांडी में। और पूछा है कि मांडी किस राज्य में, तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मांडी है, जबकि मांडा वो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त
हुई थी। वो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से मिल रही है सिंह युक्त देवता की कृति, आकृति मिली सिंह युक्त देवता। एक श्रृंगी जो आकृति मिली वो मिल रही है मोहनजोदड़ो से। वह मोहनजोदड़ो से मिली आकृति, एक सिंह वाली आकृति जो थी वो मोहनजोदड़ो से मिली, जबकि मृणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति कालीबंगा से मिल रही है। लोथल पोर्ट है बनवाली हरियाणा का क्षेत्र है, जिसको भैया अमीरों का शहर भी बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता लेखन कला की प्रणाली को विकसित करने वाला था वो सुमेरियन सभ्यता माना गया है। इंडस वैली सभ्यता के साथ साथ और सारी सभ्यताएं भी जन्म ली थी, जिसमें सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामियन सभ्यता है, चीन का वांगवो सभ्यता है जो है भैया येलो रिवर के किनारे। सब जो सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही है। और वहीं पर भैया मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है। ठीक है। मेसोपोटामियन सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, मेसोपोटामियन सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे है, चीन में वांगयो सभ्यता येलो रिवर के और मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे है। तो इसीलिए नदियों को बोला गया, नदियों को सभ्यताओं का पालना बोला गया, नदियों को सभ्यताओं का पालना बोला गया। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? पीछे हम इसका वर्णन कर चुके हैं, वो भाई घोड़ा है। पशुओं में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला, कृषि में गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला, और धातु में लोहे का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिल रहा है। चलिए इसी 30 क्वेश्चनों के साथ यह हमारी सीरीज आज समाप्त होती है, लेकिन यह सीरीज आगे फिर आएगी और एक नए टॉपिक के साथ आएगी। इसमें हम पूरा इतिहास कवर करेंगे। इस सीरीज में कुछ भी छूटने वाला नहीं रहेगा, वो पूरा इतिहास कवर होगा इस सीरीज में। तो बने रहिए एग्जाम सारथी के साथ। जय हिंद, जय भारत।